गर्ल्स, अगर आपने नाक और कान सिलवाया है और आपकी ये सिचुएशन है, क्योंकि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है जब ये बम्प बन जाता है, दाना बन जाता है और आपने सारे टोटके आजमा लिए, इंटरनेट पे कोई चीज़ भी आपका मसला हल नहीं कर रही, तो पियर्सिंग बंद करने से पहले ये वीडियो मेरी देख लें। इंशाल्लाह आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी और ठीक हो जाएगा कंफर्म। ये चीज़ मैं इतनी कंफर्मेशन और श्योरिटी से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन एज सिंपल सेंसिटिव नहीं है, मेरी स्किन एलर्जिक रिएक्शन है बिकॉज आई हैव एस्थमा प्रॉब्लम। सो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और जिनको इस तरह का इशू है, अल्लाह ना करे, उनको आइडिया होगा। इवन खाने में भी इतनी चीज़ें होती हैं और लगाने में भी। सो द थिंग इज़, मैं आपको यहीं पे भी ऑइंटमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ मेरा नोज़ की कम हो गई है और ये मैंने सिर्फ 12 दिन यूज़ किया, ये 12 दिन का रिजल्ट है। और ये है वो ऑइंटमेंट, FUTICH। ये आपने ऑरेंज वाली लेनी है। ऑरेंज वाली पहले मुझे नहीं मिली थी तो मैंने वो ट्यूब खत्म की और ये 12 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैंने ये 2 कान सिलवाए थे, ऊपर वाला कान उस पे बम्प था और नोज पे। अब यहाँ आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं 3 महीने तकलीफ में रही हूँ। रमजान से मैंने सिलवाया और बड़ी ईद अब जाके ठीक हुआ, क्योंकि पहले मैं टोटके करती रही हूँ। तकलीफ का आइडिया सिर्फ उन लोगों को है जिनकी स्किन हील नहीं होती या जो इस स्टेज पर हैं। मैंने क्या कुछ ट्राई किया पहले मैं आपको बता देती हूँ। खाया भी और लगाया भी, ठीक है। मैंने एंटीबायोटिक्स खाई, मैंने सरसों का तेल और आंबा हल्दी खालिस जो होती है वो लगा के वो लगाई, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्रेश नीम के पत्ते, उनकी टहनियाँ सरसों के तेल में उसको जलाया, मतलब उसको गर्म किया, उसका सारा उसमें रस आ गया और वो निमूड़े से भी होते हैं उसके, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। और उसके बाद उस तेल के अंदर सेफ्रॉन को पीस पीस के लगाया। तकरीबन 2 जो है ना साशेज, पूरे पत्ते ख़त्म हो गए सेफ्रॉन के। किसी चीज़ से मुझे आराम नहीं आया। मैंने 2.5 महीने किया, खाई भी सेफ्रॉन, खाई भी, और क्या कुछ नहीं था जो मैंने नहीं लगाया। किसी का सुवेलो लगाओ, किसी ने कहा पॉलीफिक्स लगाओ, किसी ने कहा, मतलब बहुत कुछ किया। और ये नहीं ऐसे एक दिन कुछ एक दिन कुछ, 15-15 दिन तकरीबन किया, कोई फ़र्क, कोई अफ़ाका नहीं पड़ा। और मैं ये इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि जिनको भी ये इशू है, प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ से परेशान ना होइएगा और बंद ना कीजिएगा अपना पियर्सिंग, बंद मत कीजिएगा। आप ये लगा लें, ये ट्यूब बहुत ज़बरदस्त है। ऑरेंज वाली जो मैंने आपको दिखाई है वो लेनी है आपने। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब भी ये बम्प निकलता है ना, तो मोस्टली गर्ल्स हम सब जो हैं पियर्सिंग बंद कर देते हैं। और इससे पहले मैं नाक 2 दफ़ा सिलवा चुकी हूँ और बंद कर चुकी हूँ, ठीक है। इस बार मैंने कहा था मैं बंद नहीं करूँगी और वो 2.5 महीने मुझे लग गए। इमेजिन, 2.5 महीने, इतना बुरा लग रहा था। छोटी ईद मेरी इस नाक के ऊपर इतना बड़ा निशान था और अब बड़ी ईद आ गई है, अब जाके ये बम्प कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है। और ये इतना बड़ा दाना था, ये नाक के ऊपर भी था, ये अंदर भी था, सेम एज इट इज़ एयर के मतलब फ्रंट वाली साइड पे भी और बैक वाली साइड पे भी। अच्छा, पहले पूरा महीना तो मैंने अपना पूरा घर गंदा किया, मैंने फ़ोन गंदा किया, ठीक है, हल्दी तेल लगा के, उसके बाद पॉलीफिक्स, उसके बाद सेफ्रॉन, उसके बाद तब बेशुमार पॉलीफिक्स में सेफ्रॉन को जो है ना वो पीस के लगाया कि पॉलीफिक्स जो है ना वो तेल और हल्दी बहुत गंदा करती है, तकिए, चादरें, हर चीज़ आपको पता है लपेट देती है। तो बताने का मकसद ये, मैंने हर चीज़ को अच्छा खासा टाइम दिया, कुछ असर नहीं हुआ। और इस क्रीम का असर, ऑइंटमेंट का असर, ये तकरीबन मुझे 15-17 डेज़ कम्प्लीटली गायब हो गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। अल्लाह करे आप में से किसी को ऐसा ना हो, बट अगर ये इशू हो जाता है तो पियर्सिंग बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फेक्शन समझ के ये वो आप जब भी करवाएंगे इस तरह से हो सकता है। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी, तो मेरे लिए इस तरह से ऑनलाइन सर्च करना बेनिफिशियल नहीं रहा जब तक कि मैंने अपने अस्थमा के मेरे स्पेशलिस्ट हैं उनको विज़िट किया। मैं तो जस्ट अपना इशू बता रही थी कि वो उस दौरान मुझे इशू हो रहा था, ज़रा सांस खराब था, गंदम की कटाई थी ना रमज़ान वगैरह में। तो उस टाइम मैंने ये भी बता दिया कि पता नहीं सेंसिटिविटी है क्या है, हील नहीं हो रहा ज़ख्म और ऊपर से बम्प बन गया, तो उन्होंने मुझे ये लिख के दिया। ये सारा बैकग्राउंड ऑनेस्टली बताने का ये मकसद था कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक, सेंसिटिव इस तरह की स्किन होती है ना, तो वो चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, रिएक्शन हो जाता है। तो आप ये यूज़ करें तो इस तरह नहीं होगा। अगर हो गया है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पियर्सिंग करवाते रहते हैं ना उनको पता होता है ठीक हो जाएगा, तो दूसरे भी कहते हैं हाँ दाना ज़रा आहिस्ता लेट ही जाता है। पर यह वाला जा नहीं रहा था, जाने वाला नहीं था, ये ऐसा था बस बंद कर दो, पियर्सिंग ही बंद कर दो। तो ये ऑइंटमेंट बहुत अच्छी है, 100% रिकमेंडेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।